सर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि 10th का रिजल्ट है और आधार कार्ड में डीओबी अलग अलग है दोनों में। जो जन्म तिथि प्रमाणित करने का जो डॉक्यूमेंट होता है जी, आधार कार्ड जो मेरी पार्टनर लाएंगी तो ओटीपी वगैरह किस नंबर पे जाएगा सर? नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ कार्तिक हैं और जो लीड इंडिया में 10 वीडियो का सीरीज चल रहा है जिसमें हम आपको मैरिजेस के बारे में और उसके अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के बारे में बता रहे हैं, जो 2023 में होने वाले मैरिजेस के बारे में है। तो इसमें आज कार्तिक मेरे साथ में है जो कि यूपी से हैं और इनके सवाल, जो ज्यादातर सवाल है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंट को लेकर के क्या कंफ्यूजन हो सकता है दिमाग में, और इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स कम भी है। तो आइए सीधे सीधे हम कार्तिक से ही बात करते हैं और देखते हैं कि इनके क्या सवाल है। कार्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप वीडियो में आने के लिए आपने कंसेंट दिया। जी। तो मैं ये बोलूंगा कि खुल के जो आपके मन में सवाल है आप बेझिझक पूछिए, ये मत सोचिए कि वीडियो में हो। जी सर, बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ सर, जैसे मेरे पास 10th का रिजल्ट है और 8th का जो रिजल्ट है मेरा, 8th के रिजल्ट में मेरी डेट ऑफ बर्थ कम है और 10th के रिजल्ट में मेरी कंप्लीट है। अच्छा। तो मान लीजिए कल को, जैसे कि ये बात हमारी जो लड़की है वो पड़ोस में रहती है, ये बात उनके घर में भी पता थी। तो पर अगर मैं अपने 10th के रिजल्ट के हिसाब से कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ तो कल को मेरे ऊपर केस हो सकता है सर? जो मान्य होता है ना वो 10th वाला ही होता है। अगर ये उल्टा होता कि मान लो 8th में पूरा होता और 10th में कम होता, जी तब नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर 10th में पूरा है, हाँ जी, है ना, तो वो मान्य है। समझ गए? तो यानी कि 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा सर। हाँ। सर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि 10th का रिजल्ट है और आधार कार्ड में डीओबी अलग अलग है दोनों में, और दोनों में मैं 18+ हूँ, तो फिर मानी किसकी जाएगी? मतलब पहली बात तो है कि लड़के की शादी की एज 18 नहीं 21 ईयर्स है। सॉरी, मतलब जब मेरे पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें उसकी मतलब दोनों में 18+ है, तो दोनों में 18+ होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे भी है, मान लो कि किसी में कम किसी में ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता जी, दोनों में एज कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा। हाँ सर, ऐसे तो पर मतलब कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं उठेगा ना कि मान लीजिए मेरी जो पार्टनर है उनकी 18+ है, आधार कार्ड में अलग है और 10th की मार्कशीट नहीं, उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। चाहे डॉक्यूमेंट आपका कोई भी हो, उसमें एज जो है वो लड़की की 18 पूरी होनी चाहिए और लड़के का 21 पूरा होना चाहिए जी। हाँ। सर मेरा एक फ्रेंड था, जैसे वो मैरिज के लिए गया था एक जगह, उसने बात करी थी, तो उसकी जो पार्टनर है ना सर, उसकी आधार कार्ड में मतलब 2 साल कम थी 18 से और 10th की मार्कशीट में पूरी थी, पर उसे मना कर दिया गया। ऑब्वियसली आधार 18 से कम था ना जी, 18 से ऊपर होना चाहिए। सर आधार में जैसे वो चेंज करवाना चाह रहा था, पर वो कह रहा था कि मुझे थोड़ा जल्दी करना है प्रोसेस। तो आधार क्यों नहीं अपडेट करवा लिया उसने? 10th के डॉक्यूमेंट के हिसाब से करवा लेता। उसके पास सर टाइम नहीं था ना, तो वो कह रहा था कि मुझे मना कर दिया। नहीं, ऐसी गलती करना भी नहीं चाहिए। आधार को अपडेट पहले कराना चाहिए था, उसके बाद ही मैरिज के लिए जाना चाहिए था। मेरे जो सर पार्टनर है ना, वो सर पढ़े लिखे भी नहीं है इतने। मान लीजिए अगर मेरे पार्टनर जैसे पढ़े लिखे नहीं है और ना उनका जन्म पहले के टाइम में अभी तो तुमने बोला कि वो पढ़े लिखे हैं, 10th में मार्क्स तुम ये कह सर वो तो मेरे एक फ्रेंड के जो है ना। अच्छा, तुम किसी और के बारे में? हाँ जी। सर वो फ्रेंड के हैं जो मेरे पार्टनर है, वो पढ़े लिखे नहीं और पहले के टाइम में जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बनते थे इतने, मतलब अभी तो बनवाने लगे जो जरूरत है। तो कैसे होगा सर फिर? देखो, कैसे भी जो जन्म तिथि प्रमाणित करने का जो डॉक्यूमेंट होता है जी, वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है जी, इसके अलावा डीएल होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, हाँ जी, जन्म प्रमाण पत्र होता है जो गवर्नमेंट से इशू होता है, और 10वीं का मार्कशीट होता है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट तो चाहिए। सर केवल आधार कार्ड है? खाली आधार कार्ड से जो है मैरिज कराना थोड़ा मुश्किल होता है जी। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि आप आधार कार्ड हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भेजेंगे 8800444555। ये हेल्पलाइन नंबर आपको मालूम है? हाँ जी। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे आप अपने आधार कार्ड को भेजो जी, और भेजने के बाद से उसको वेरीफाई करवा लो। अगर वहां से वेरीफाई हो जाएगा तब तो पॉसिबिलिटीज है कि हो जाएगा। उसकी वजह ये है, अलग से कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, वो बन जाएगा, एफिडेविट वगैरह वो बन जाते हैं और फिर हो जाता है। क्योंकि आधार कार्ड में भी अगर कोड है, स्कैन हो सकता है जी, और वो जेन्युइन आधार कार्ड रहा हाँ जी, तो उसमें होने के चांसेस है। सर मतलब लीगल तो होगा ना, ऐसा तो नहीं कि कल को मुझे इन फ्यूचर दिक्कत आए शादी के बाद कि आपका आधार कार्ड। अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट हाँ जी मिल गया आपको तो बिल्कुल जेन्युइन होगा
बिल्कुल जेन्युइन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने डेट ऑफ बर्थ में कोई छेड़छाड़, कोई भी गड़बड़ी की है जी और फिर आपने मैरिज कर लिया है तो वो लीगल नहीं होगा। तो इसलिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, उसको कोई गलत तरीके से मत बनवाओ। जो डॉक्यूमेंट है उसी के बेसिस पे मैरिज करो। अच्छा सर। सर ऐसा तो नहीं है, मतलब फोटोकॉपी से हो जाता है सर? नहीं भाई, उसके लिए आपको ओरिजिनल लेके आना पड़ेगा। सर मान लीजिए जैसे अभी तो घर में पता भी चल गया एक तरीके से, आप मान लीजिए हमारे घर में पता ही है, कल को अगर हम घर से निकले भी अपने पार्टनर के साथ और उसके घर वालों ने, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम अभी आए हो इंक्वायरी करने के लिए जी, तो घर में पता चल जाएगा, ये तो बाद में पता चलेगा ना, तो अभी से डॉक्यूमेंट को सेव कर लो ना। सर मेन प्रॉब्लम ये है कि घर में पता चल चुका है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम पड़ोस में रहते हैं, मतलब घर में जान पहचान है, तो घर में जैसे पता चल गया और उन्होंने डॉक्यूमेंट रख लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो अगर मैं फोटोकॉपी, जैसे मेरे पास तो पूरी फाइल बनी पड़ी है डॉक्यूमेंट की, किसी तरीके से अगर आप उसका स्कैन, आधार कार्ड तो ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए, वो अलग से निकलवा लो जी, वो तो अलग से जी निकलवा, लेकिन उसके साथ में बाकी डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी भी होगा कलर में, तो चल जाएगा। स्कैन कलर कॉपी होगा। सर इसमें ये क्वेश्चन और था, मान लीजिए मैं आ भी गया शादी के लिए, जैसे आप बता रहे हैं यूपी से करनी है, तो मैंने हेल्पलाइन नंबर पे पता किया था कि गाजियाबाद से होगी मेरी, तो उसमें क्या होगा, आधार कार्ड जो मेरी पार्टनर लाएंगी तो ओटीपी वगैरह किस नंबर पे जाएगा सर? जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होगा, लेकिन ओटीपी जाता नहीं है। तो ओटीपी वगैरह की जरूरत नहीं होती? नहीं पड़ेगी। फिर तो सर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं इस बात की ज्यादा टेंशन थी कि ओटीपी वगैरह ना चले जाए। ओटीपी तो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आधार में एज कम हो और वैसे ही एडिट करके बढ़ा लो, ये सब चीज नहीं सर, हम भी इसी वजह से ना आप पे भरोसा करते सर, हम चाहते कि हमारा लीगल काम हो सारा। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दें, जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है वही देना। जी। डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। डॉक्यूमेंट में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड दोनों की मैंडेटरी है, ठीक है, ये आप रखें। दूसरा चीज ये हो गया कि कोई एक आईडी प्रूफ, जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया। वोटर आईडी, और अगर उनमें आधार मतलब वो चेंज हो डेट ऑफ बर्थ तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ पूरा होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट। अच्छा, मेंशन पूरी होनी चाहिए तरीके से। अच्छा। और एज पूरी होती हो, उससे एज पूरी होती हो, मतलब 18+ उनमें भी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट में तो 18+ हो रही है और एक में 17+ हो रही है। जी। तो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। सब में 18+, 21+ होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे मैंने अभी आपके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की थी कुछ दिनों पहले, तो उनपे उन्होंने बताया था कि 2 गवाह की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे मुझे यूपी गाजियाबाद आना होगा, तो गवाह के आधार और पैन बताए उन्होंने। सर अब मान लीजिए मेरे गवाह फ्रेंड है, एक तो वो आएंगे बड़ी मुश्किल से, और साथ में वो आधार पैन ना ला पाए, फिर अगर मैं उन्हें कहूंगा कि आधार पैन कार्ड लेके चलो, तो आधार तो चाहिए, डॉक्यूमेंट तो चाहिए सर। पैन भी जैसे बोलते हैं ना, तो सर दोस्त भी चाहे कितना, वोटर आईडी हो जाए, वोटर आईडी हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि पैन कार्ड ही हो। आधार के साथ में वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी एक दूसरा डॉक्यूमेंट हो जाए। अच्छा। और खाली आधार कार्ड भी हो तो एक बार बात कर लेना हेल्पलाइन नंबर पे। अच्छा, वो गवाह के भी। मुझे लग रहा है कि कई दोस्तों की कहानी तो मेरे से पूछ रहे हो, है ना? जी सर। तो कई दोस्तों के प्रॉब्लम्स को पूछ रहे हो। जी। तो उनको बोलो कि हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन करें और फोन करके बात कर लें। सर वो मतलब ऐसा डरते हैं कि अगर हमने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो कहीं हमारी बातें रिवील ना हो जाए, कहीं पता ना चल जाए। देखो, पहली बात तो ये है कि यहाँ से एक भी बात किसी की भी लीक नहीं होती, ठीक है? जी। तो इसका तरीका क्या है, आप खुद भी फोन करके चेक कर सकते हो। आपकी जो बात है हमारे स्टाफ तक को नहीं मालूम होता है, जो कॉल अटेंड कर रहा है उन्हीं को मालूम है, ठीक है? रिकॉर्डिंग लेकिन आपके सारे कॉल की होती है। तो जब वो चेक करना हो तब चेक किया जाता है, वैसे नहीं चेक कर सकता कोई, और सब लोग नहीं चेक कर सकते। अच्छा। तो सर आपकी जो टीम से रहती है, मतलब जो जिनको हम डॉक्यूमेंट भी भेज देते हैं वेरीफाई के लिए, जैसे उन्होंने कहा था कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेना जब भी आपको अपना प्रोसेस करना हो। मैं अपने डॉक्यूमेंट भेजूं और उसके बाद पता चले कि मेरा प्रोसेस नहीं हुआ 1% मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ की वजह से, तो सर वो डॉक्यूमेंट के आधार पर किसी ने मेरी वो फोटो या वो कुछ वायरल कर दिया? नहीं, अरे बिल्कुल भी नहीं। कैसी बात करते हो? मान लो आपने डॉक्यूमेंट भेजा हमारे पास में, जी। तो डॉक्यूमेंट इसलिए भेज रहे हो ताकि वेरीफाई हो सके। हाँ जी, बिल्कुल। एक बार जब वेरीफाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट डिलीट होता जाता है हमारे पास से। अच्छा। और रहता ही नहीं है सर, रहता ही नहीं है, वो तो हम स्टोर ही नहीं करते। जी। जरूरत नहीं है ना उसकी, किस लिए स्टोर करेंगे? सर ये ज़्यादा टेंशन थी कि कहीं मेरी बात, जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ या फिर करके दोबारा से, या आपकी तरफ से दोबारा से कॉल आ जाए। देखो, हमारी तरफ से तो कॉल आ सकता है, तो इसलिए नंबर आप अपना वही दो जो आप ही उठाओ। जी, है ना? ऐसा नहीं कि चाचा मामा नाना के फोन से कर लिया और हमने कॉल बैक किया और उनको सारी कहानी पता चल गई। अच्छा।
तो कॉल तो आप उसी नंबर को दो जिस नंबर को आप उठाओ, और बहुत ही अच्छा रहेगा जब नया नंबर ले लो और वो नया नंबर हम लोगों को दो। किसी और को नहीं मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए, तो ज्यादा सेफ रहेगा। अच्छा हाँ। सर एक क्वेश्चन और था मेरा कि ये जैसे मैंने वो पता किया था हेल्पलाइन नंबर पर, तो यूपी गाजियाबाद में 3 घंटे में हो जाता है। मैं घर से निकलता हूँ तो उसमें जैसे कि एफआईआर वगैरह होती है, आपने वीडियो में भी देखा था मैंने आपकी कि 24 घंटे 48 घंटे से पहले 48 से 72 घंटे तक कोई एफआईआर नहीं होती है। हाँ, आपको तो आने में ज्यादा से ज्यादा जो है आप 4-5 घंटे में आना जाना सब मिला के इतने में फ्री हो जाओगे। सर नंबर वगैरह ट्रैक कर लिया तो उन्होंने मेरा जैसे, इसीलिए नया नंबर लो ना, नया नंबर ले लो, और वो नंबर किसी को मालूम ही नहीं होगा हमारे अलावा, है ना। तो हमारे अलावा जब नहीं मालूम होगा तो ट्रैक कैसे होगा, हमें बात करना होगा तो हम आपसे बात कर लेंगे। जी ठीक है, हमारे थ्रू भी नहीं ट्रैक कर सकते। जी है ना, ये चीज है। सर एक और मतलब फ्रेंड है उसका और एक और क्वेश्चन है, मतलब फ्रेंड्स के तो बहुत क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि पता चल जाए मुझे भी और मैं उन्हें जानकारी दे दूँ, क्योंकि वो थोड़ा डर रहे थे कि हम आए या ना आए, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। एक दोस्त है, आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही चीज़ें बस, केवल ना ही तो 10th की मार्कशीट है, क्योंकि उसने पढ़ाई की शुरुआत से। एज तो सर उनकी मेरे हिसाब से 21 है, उसकी तो पूरी हो गई। हाँ जी पूरी हो चुकी है। और लड़की की सर 19+ है। कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट एक बार चेक करवा लेना। डॉक्यूमेंट चेक करवा के पता चल जाएगा। चलो ठीक है सर। हमारे पास कुछ ऐसा चीज होता है, देखो जो आप ऑनलाइन भेजते हो ना, 80% तो वेरीफाइड हो जाता है कि उसी डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा। जी एक बार हमने ओके कर दिया तो काम हो जाना चाहिए उसी पे। 1% थोड़ा सा रह जाता है जब आप डॉक्यूमेंट लेके जिस दिन आते हो उस दिन। लेकिन फिर भी अगर आप आ गए डॉक्यूमेंट लेकर के हमारे पास में तो काम होगा ही होगा। हाँ, और शादी वाले दिन ओरिजिनल ही लाने पड़ेगा। ओरिजिनल ही लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर ओरिजिनल ना हो पाए तो स्कैन कॉपी, आधार कार्ड मैंडेटरी है। लेकिन जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, और आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि डॉक्यूमेंट्स को ठीक तरीके से संभाल के रखें। सर ठीक तरीके से तो संभाल लेते हैं, बट ये है ना थोड़ा हमारी जो पार्टनर हैं, जो मेरे दोस्त भी जिनके साथ मतलब बातचीत है, तो उनके पार्टनरों में सर गाँव का आपको पता ही है, थोड़ा हिसाब किताब ऐसे ही होता है, तो घर वाले ना थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह या तो फाड़ ही देते हैं। उन्हें मतलब फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्यूमेंट क्या है, उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, उन्हें अपनी लड़की सेफ चाहिए तो घर में चाहिए, मतलब वो ये कि वो डॉक्यूमेंट रख लेते हैं। इसमें थोड़ी दिक्कत आती है सर। स्कैन कर लो उसको, फोटो खींच के फोन में रख ले सर, कोई दिक्कत? फोटो खींच के फोन में रख लो। अच्छा, फिर हम कभी भी मतलब वो फोटो भेज के वेरीफाई करा ले, और शादी वाले दिन स्कैनर निकलवा लाए, स्कैन करवा के निकलवा। ठीक है, ठीक सर। और भी कोई सवाल है? नहीं सर, और कोई सवाल नहीं। तो सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल सर, मैं अपने सारे दोस्तों को अब सारा क्लियर मतलब करके बता दूंगा। डॉक्यूमेंट के लिए सर, डॉक्यूमेंट की ज्यादा इशू आ रहा था मुझे, क्योंकि वो सारी चीज तो आपके हेल्पलाइन नंबर पर उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी। थोड़ा डॉक्यूमेंट में मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कॉल पे भी पूछने में। मैंने सोचा डायरेक्टली आपसे नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट आपकी देख भी ली है। जी। और जो डॉक्यूमेंट आपको आगे से जो भी होगा तो वो हेल्पलाइन नंबर पे भेज के वेरीफाई करा लेंगे, तो सबसे इजी तरीका। जी बिल्कुल सर, करा। ठीक है, हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।